अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। किताबुल अदब इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, आज उसका दूसरा दर्स है। पिछले दर्स के अंदर हमने टोटल 5 अहादीस 5 रिवायात हमने पढ़ी थी, जिससे हमने ये मसला आपको अखज़ करके दिया था कि ये शुरू से ही तरीक़ा चलता आ रहा है कि हुसूल बरकत के लिए औलिया अल्लाह के उलमाए किराम के हाथ चूमे जाते हैं, और ये इस्लाम में एक अदब भी है। और आज हम बाब नंबर 2 से अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं, और बाब नंबर 2 इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बांधा है कि एक आदमी का दूसरे आदमी के नाम को छोटा करने का बाब। पहले हम इसकी थोड़ी वजाहत सुन लेते हैं। देखें, हम कभी भी किसी बंदे का नाम जो उसका असल नाम है उसको बदल कर कोई ऐसे नाम से मुखातब नहीं करना चाहिए जिससे किसी की तौहीन होती हो, या कोई अपनी तौहीन समझता हो, या कोई बंदा उस नाम से मुखातब करने से अपने बुरा समझता हो कि मुझे बुरे अंदाज में पुकारा गया। लिहाजा जब भी किसी को पुकारें उसके असल नाम के साथ निहायती अदब और एहतराम के साथ पुकारें कि यही अखलाक का मुनासिब और अच्छा रवैया है। और दूसरी बात यह है कि नाम हमेशा अच्छे नाम रखे जाएं। अपने बच्चों के नाम हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पाक पर, यानी मोहम्मद और अहमद के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पाक के ऊपर अपनी औलादों के नाम रखे जाएं, या अंबिया किराम के मुक़द्दस नामों के ऊपर अपनी औलादों के नाम रखे जाएं, या फिर सहाबे किराम के नामों पर इसी तरह बेटियों के नाम रखे जाएं, तो भी सहाबियात पर उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के मुबारक नामों पर, या अंबिया किराम की अज़वाज के जो मुक़द्दस नाम हैं उन नामों पे रखा जाए। और जब भी अपने बच्चों को पुकारा जाए तो ये शुरू से ही अपने घर में ये आदत डाले कि बच्चे को पूरे और उसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसके पूरे नाम को मुखातब किया जाए, ताकि एक तो उस नाम का एहतराम भी ज़िंदा रहे। क्योंकि बाज़ मरतबा हमने देखा है कि नाम बहुत मुक़द्दस रखा होता है पर उसको बिगाड़ दिया जाता है, जो कि गुनाह होता है, क्योंकि वो नाम बड़ा एहतराम वाला होता है। बाज़ मरतबा वो जो नाम रखा होता है वो कुरान मजीद का लफ्ज़ होता है, लिहाजा उसको बिगाड़ नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आदतन शुरू से अपने घरों में ये आदत डाली जाए कि जब भी किसी का नाम लें तो पूरा नाम लें, और पूरा नाम लेकर निहायत ही अदब और एहतराम के साथ बुलाया जाए। जब घर के बड़े ये रवैया शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह छोटों तक ये एहतराम और ये अखलाक पहुँचेगा, और इस तरह मुआशरे के अंदर जो नाम बिगाड़ देने वाली आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि किसी का नाम बिगाड़ के लेना ये भी एक गैर मुनासिब रवैया है, जिससे हमेशा लोगों के अंदर झगड़ा, फसाद, नफ़रतें पैदा होती हैं। लिहाजा हमें वो रवैया इख्तियार करना है जिससे नफ़रत जो है वो ख़त्म हो जाए और मोहब्बत पैदा हो। तो आपने बाब बांधा, और उसके नीचे सबसे पहली रिवायत जो आप लाए वो हद्दसना वक़ीअन अन लैस अन मुजाहिदिन, इस तरीक़ से लाए
फरमाते हैं कि एक आदमी दूसरे को जिया यानी कि छोटा छोटा साहिब के नाम से न पुकारे, या उसको तस्गीर करके छोटा करके इस नाम से न पुकारे कि सुनने वाला महसूस करे कि मुझे छोटा कहा, मेरी ताहकीर की है, मेरी तजलील की है और मुझे बुरा कहा, या वो आपके लिए हुए नाम को बुरा समझे। मना किया गया इससे। फिर आगे हदीस रिवायत नंबर 7, यानी इस बाब की दूसरी रिवायत मुतलकन रिवायत नंबर 7, यह भी हदसना वकीउन अन सुफियान अन अबी सुआदा अन अब्दुल्लाहि अन मुहम्मद इब्न हनफिया अन्नहु समिअ रजुलन यक़ूलु याहु फनहाहु। हजरत अबू सुआद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्न हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, ए छोटी हैत वाले, ए छोटे कद वाले, ये कहते हैं ए छोटे कद वाले। तो आप यानी हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्न हनफिया रदियल्लाहु ताला उसको ऐसा कहने से मना कर दिया, यानी मौला कायनात के जो आपके पोते थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा ना कहे। देखिए ना कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को कह दो और छोटे छोटे कहकर बुलाते हैं, या कहते हो गिट्ठे, यूं कह के बुलाते हैं, तो इससे दूसरे बंदे की तौहीन होती है। जिसको हम गिट्ठा कह रहे हैं, जिसको हम छोटा कह रहे हैं, उसका असल नाम भी तो होगा ना। उसका जो असल नाम है, हमने गिट्ठा कहा, उसने तौहीन महसूस की और वो अपने रद्द अमल में कुछ भी कह सकता है। हमने किसी को कहा ओ छोटे ओ गिट्ठे, तो उसने उसके मुतबादिल कोई सख्त अल्फाज में रद्द अमल दिया, तो आप देखें ना फिर गलत जुमलों का तबादला शुरू हुआ, फिर जिससे झगड़ा पैदा होता है। तो बेहतर ये था उसका अगर दुरुस्त नाम लिया जाता तो रद्द अमल में कभी भी सख्त अल्फाज का तबादला ना होता। फिर आगे देखें। अच्छा देखिए आप, उससे पहले हजरत मुजाहिद का कौल मैंने बयान किया हजरत लैस के तरीके से, उसमें भी मना है कि छोटा, यानी कि इस तरह का जुमला बोलकर किसी का नाम बिगाड़ कर जुमला इस तरह का कि जो किसी को ताहकीराना जुमला लगे, नहीं किसी को मुखातब करना चाहिए। और इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्न हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी मैंने आपको दिखाया। इससे ये पता चलता है कि ये शुरू से ही इस्लाम में रविश है कि नाम जब भी लें पूरा नाम लें और पूरे मखरज और दुरुस्त अदायगी के साथ, मखरज और दुरुस्त अदायगी, यानी कि जिस तरह उर्दू में किसी का नाम लिया जाता है। देखना, अब किसी का नाम सिद्दीक है तो आप उसका नाम सिद्दीक साहब कह कर लेंगे, और अगर अब आप उसको सिद्दीका कहेंगे या सिद्दीको कह देंगे तो ये सिर्फ हमने इसके अंदर ये जुमला पाक और मुकद्दस जुमला बिगाड़ने की ही फकत जसारत नहीं की, बल्कि इस तनाजुर में उस बंदे की तौहीन भी की है। फिर उसके रद्द अमल में जो शदीद जुमले आएंगे वो हमें बुरे नहीं लगेंगे, यूं सख्त जुमलों का तबादला होगा और बात गाली गलोच तक जाएगी, हाथापाई लड़ाई तक भी चली जाएगी। शुरू कितनी छोटी सी बात से हुआ और फिर उसको आगे बढ़कर उसका नुकसान किस सतह तक पहुंचा। इसलिए बेहतर यह है कि सख्त जुमलों में और किसी का तौहीन से जिक्र भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी किसी का जिक्र करें तो आप तारीफ नहीं कर सकते तो आप तौहीन भी नहीं कर सकते। 8वीं रिवायत है हद्दसना हफ्सन, यानी हजरत हफ्स के तरीक से है ईसा इब्न मुसय्यब और अन इब्राहिम। हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया जाता है कि आप हर वो लफ्ज जिसके आखिर में उवया हो कि नापसंद फरमाते, यानी ये तस्गीर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हर वो लफ्ज जिसके अंदर इस तरह जुमला हो जो तस्गीर पे दलालत करता हो, तो हजरत इब्राहिम अन-नख़ई रदियल्लाहु ताला अन्हु उसको बुरा महसूस करते थे और जो इस तरह कहता उसको मना करते थे कि ऐसा ना कहिए। अब आ जाइए, ये तो मैंने चूंकि दर्स किताबुल अदब से हो रहा है तो किताबुल अदब की रिवायतें मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब मैं आपके सामने कुरान मजीद की वो आयत ही पढ़ देता हूँ जिसके अंदर मुज़म्मत आई है कि किसी का नाम बिगाड़ कर नहीं लेना चाहिए, उसका नाम बदलना नहीं चाहिए,
बदलने का माना यह कि दुरुस्त था और तस्गीर के तनाजुर में या तौहीन वाले कलिमात के तनाजुर में आपने नाम बदल दिए। अगर किसी का नाम किसी बड़ी शख्सियत ने तब्दील कर दिया है तो बड़ी शख्सियत का नाम तब्दील कर देना यह फजीलत देना होता है, इसकी बात नहीं हो रही। यानी नाम तब्दील करके लेना, नाम बिगाड़ के लेना या तौहीन वाले कलिमात किसी के बारे में बोलना, इसकी मजम्मत की गई है। और कुरान मजीद ने फरमाया, ये सूरत अल हुजुरात है और उसका पहला रुकू ही इख्तिताम, दूसरा रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अब आ जाए तर्जुमा। ऐ ईमान वालो, मर्दों का कोई गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए, यानी कि कोई ऐब ना निकाले, मर्द दूसरे मर्दों में कोई ऐब ना निकाले, कोई कमी ना निकाले, तौहीन न करे, किसी के अंदर तस्गीरी कलिमात के साथ मुनाफरत ना फैलाए, मजाक ना उड़ाए किसी का। और फरमाया, हो सकता है को इन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। ये नसीहत भी है कुरान कि आपने तो मजाक उड़ा दिया ना, मजाक उड़ा के आपने कहा कि बहुत मजा आया, लेकिन हो सकता है जिसका मजाक आपने उड़ाया है वो आपसे बेहतर। इसी तरह फरमाया, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हो। और साथ फरमाया, और तुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से बुलाओ। बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद फासिक कहलाना बुरा नाम। वला तनाबजू बिल अलकाब, फरमाया एक दूसरे को बुरे अलकाब से न बुलाओ, नाम न बदलो, किसी को तौहीन वाले जुमलों से न बुलाओ, किसी के बारे में तजलीलाना जुमले न बोलो, किसी की ताकीर न करो, किसी की जात का बुरा उन्वान न रखो या किसी की तौहीन करना मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए अपने जिम्मे न लो, बुरे अलकाब न दो किसी को। ये सारी बातें इसकी तफसीर में आ जाती। क्या? वला तनाबदु बिल अलकाब बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, और जो इस तरह करते हैं ईमान के बाद फासिक कहलाना ही सबसे बुरा नाम है। जो किसी मर्द का मजाक, कोई मर्द मर्द का मजाक उड़ाए या कोई औरत औरतों का मजाक उड़ाए या कोई किसी को ताना दे या कोई किसी का नाम बिगाड़े, बदले, तौहीन करे किसी की, फरमाया कि ये करने से बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, बंदा ईमान लाने के बाद फासिक करार पाता है। तो इससे आप अंदाजा करें, ये हुक्म है कुरान मजीद ने उन लोगों का बयान कर दिया कि जो कुरान मजीद पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान मजीद के हकामीन पे अमल नहीं करते। वो सोसाइटी के अंदर कभी ताना जनी के जरिए, मजाक उड़ाने के जरिए, नाम बिगाड़ने के जरिए लोगों के अंदर एक मुनाफरत का सा माहौल पैदा करते। कुरान मजीद फरमाते हैं ऐसे लोग ईमान लाने के बाद फासिकीन लोग हैं। और ईमान लाने के बाद किसी को फासिक कह दिया जाए, यही तो बुरा लक़ब है। लिहाजा आज के दर्स को इख्तिताम करते हुए, क्योंकि आज हमने जितनी भी रिवायतें पढ़ ली हैं ये सारी बातें, इसके ऊपर फिर लंबी चौड़ी बहस है और भी इसके ऊपर रिवायात हैं, लेकिन बाब नंबर 3 के अंदर इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह बाब नंबर 3 के अंदर टोटल 3 रिवायतें लाए, रिवायत नंबर 6, 7 और 8। और उसके अंदर ये मसला समझ में आ जाता है कि हमें सोसाइटी में लोगों का नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, नाम बदलना नहीं चाहिए, मुनाफरत के तनाजुर में, तौहीन के तनाजुर में, तजलील के तनाजुर, और नाम अच्छे रखने चाहिए।
अंबिया किराम के मुक़द्दस नामों पर और हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम पाक, आपके नाम मुक़द्दस पे नाम रखना चाहिए। यानी अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखें, अहमद रखें, और फिर पुकारने के लिए उसके साथ कोई और जोड़ ले। नीयत मुजर्रदन आका अलैहिस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी के ऊपर नाम रखने की करें, फिर पुकारने के लिए साथ कुछ और जोड़ ले। और जो पुकारने के लिए अच्छी सिफ्त साथ जोड़े, वो भी पूरे मखरज के साथ घर में वो पुकारा करें, ताकि आदतन ये माहौल बने कि इनका नाम फुला है और इस तरह लेना है। जब शुरू से इसकी तरबियत शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये एक घर से तरबियत शुरू होगी। जब ये तरबियत शुरू होगी तो देखा देखी सब लोग अमल करेंगे, तो मुआशरे के अंदर ये जो नाम बिगाड़ देने के तनाजुर में गुनाह हो रहा है, वो उससे मिन हैसुल मजमू बचा जा सकेगा। तो आज का दर्स हम इसी मुकाम पर ख़त्म करेंगे, फिर इंशाअल्लाह बाब नंबर 3 के साथ नए दर्स के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।